warm welcome to Straight from the Heart, a podcast by Pragyan Advisory. I'm Vivek Tiwari, your host. In the last several months, we have realized the importance of having focused and deep conversations like never before. And therefore, we have termed this particular series as Conversations. As part of Conversations, today we have someone who's a globally acclaimed social entrepreneur. He is the founder of one of India's largest manufacturers of hand knotted rugs, and is often referred to as Gandhi of the carpet industry. Dear viewers and listeners, please welcome Mr. N.K. Chaudhary, Chairman and Managing Director of Jaipur Rugs. Mr. Chaudhary, thank you for joining us. Thank you, Vivek. Mr. Chaudhary, the overall theme of our conversation today is authentic leadership. And you'd like to get your views, perspectives, and perhaps your experiences around authentic leadership. So what I'll do is I'll straight away get on to my first question. I have heard this term authentic leadership. I've read about it, met a lot of leaders who believe in it. But I must say, when I met you and the people at Jaipur Rugs and the foundation, and thankfully I also got the opportunity to meet the employees at the plant level, including Bunkar Sakhis, I was simply amazed. And to begin with, I would like to ask you, what is your idea of an authentic leader? देखिए, जो authentic leader है, he should be like a child. अब child की क्या क्या quality होती है? Innocency, spontaneity, and curiosity. क्योंकि authenticity आपको spontaneous बनाएगी. आप पहले से प्रेजुडिस नहीं होंगे. आपका पास्ट आपके पास नहीं होगा. आपको एज इट इज देखने की क्षमता होगी. इनोसेंसी की वजह से आपके अंदर एम्पैथी होगी, कंपैशन होगा. आप लोगों के दुख दर्द को अच्छी तरह समझ पाएंगे. और जो क्यूरियोसिटी है, उससे हर वक्त आप कुछ नया सीखेंगे. आप जिनसे मिलेंगे, जो भी काम करेंगे, एक बच्चे की जो क्यूरियोसिटी होगी, तो इट मीन्स यू आर लर्निंग ऑल द टाइम. लेकिन ऑथेंटिक लीडरशिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक ऑथेंटिक लीडर में सेल्फ लव होना बहुत जरूरी है. क्योंकि जब एक लीडर अपने आप को प्रेम करता है, और तभी उसको अपनी सेल्फ वर्थ का मालूम होता है. सेल्फ लव से सेल्फ वर्थ आता है. और सेल्फ वर्थ वाला आदमी कभी भी ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ड्रिवन नहीं होगा. वो अपनी जो काम करता है, वो ये नहीं देखेगा कि दूसरा मेरे काम को कैसे पसंद करेगा, कैसे देखेगा. He is not driven by the inferiority complex. He is driven by the self love. तो एक तो बात करिए आपने, आई थिंक यू टॉक्ड अबाउट इनोसेंस, चाइल्ड लाइक इनोसेंस, क्यूरियोसिटी, ऑथेंटिसिटी, एंड परहैप्स in some sense a degree of self love. And I want to differentiate, and maybe I will ask you to differentiate. कभी कभी क्या होता है ना, ये सेल्फ लव और नार्सिसिज्म में कभी कभी आदमी कंफ्यूज हो जाता है. इतना सेल्फ लव कि मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, अपने आप में ही डूबा हुआ, अपने आप से ही भरा हुआ. तो I can understand what you are saying is that is not self love for you when you talk about authentic leader. वो सेल्फ लव नहीं है, ये सेल्फ लव थोड़ा डिफरेंट है. देखिए, वो तो एक तरह का मतलब जो ऑब्सेशन है, किसी भी चीज का जो ऑब्सेशन है, चाहे खुद का हो चाहे दूसरे का हो, दैट इज मैडनेस. इट इज अ कंप्लीट मैडनेस. सेल्फ लव से मेरा मतलब ये कि उस लीडर में वो क्षमता हो कि ही कैन सी हिमसेल्फ. अपने आप को करता हुआ, अपने आप को, अपनी आदतें, अपना काम करने का तरीका, अपना सोच, उसके प्रति उसके अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस हो. अच्छा. और जब सेल्फ अवेयरनेस आएगी तो वी लूज आवर सेल्फ. उसे ऑब्सेशन नहीं आएगा.
ठीक है। और थोड़ा सा आप सेल्फ वर्थ के बारे में बताइए। आई थिंक यू टॉक्ड अबाउट फ्रॉम देयर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सेल्फ वर्थ। अपने ऊपर एक सेल्फ वर्थ आता है और उसके बाद वो कुछ क्रिएट कर पाता है बेहतरीन, सस्टेनेबल, लॉन्ग लास्टिंग, बेनिफिशियल टू वन एंड ऑल। देखिए, पिछले 2-3 साल में मैंने काफी ऐसे हीलिंग पे काफी कोर्सेज किए हैं और अपने आप पे मैंने काफी मतलब डीप डीप वर्क किया है। तो वो डीप वर्क करने से मुझे ये समझ में आता है कि मैं जो कर रहा हूँ, अभी जो प्रेजेंट मोमेंट में मैं जो कर रहा हूँ, वो मैं क्यों क्यों कर रहा हूँ, ये कहाँ से आता है। तो मुझे ज्यादातर ये समझ में आता है कि आदमी अनएप्रिशिएटेड, अनलव्ड, अनरिकग्नाइज होता है। तो वो जो अपने बिजनेस में, नौकरी में जो भी करता है, लव को, रिकग्नाइजेशन को, अपनी आइडेंटिटी को खोजने की कोशिश करेगा। लेकिन जब अपने सेल्फ लव से ड्रिवन होंगे, तो मैं जो काम काम करूंगा, उस काम से मैं प्रेम करूंगा, लोगों से मैं प्रेम प्रेम करूंगा। मुझे उससे कुछ रिकग्नाइजेशन, कोई पैसा, मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए। बस काम करने में मेरे को जो मजा आता है, दैट इज माई रिवार्ड। तो सेल्फ लव से जो ड्रिवन होते हैं ना, वही रियल क्रिएशन कर सकते हैं दुनिया में। एंड इन सम सेंस आई डिड एक्सपीरियंस, कुछ तो एक्सपीरियंस हुआ जब हम आपके ऑर्गेनाइजेशन में आए। इनफैक्ट प्लांट लेवल पे भी गए, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। मैंने तो बुलाई बुनकर सखी और जो वहां पर मैनेजर्स थे। मुझे एक्चुअली कई लोगों ने आपकी जर्नी के बारे में भी बताया। दे टॉक्ड अबाउट द वे यू हैव क्रिएटेड जयपुर रग्स। इनफैक्ट आई थिंक 2 looms and 9 artisans in 1978, maybe now more than 4 decades, where Jaipur Rugs is now a global social enterprise. So definitely आप थोड़ा सा share with us some of the events that shaped your character and maybe some of the major milestones in your own professional journey. थोड़ा सा हम ये सुनना चाहेंगे। राइट जी, जरूर। देखिए, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, 2 लूम लगा के अपने घर पे, जब 9 वीवर के साथ शुरू किया था, तो जो सबसे पहला जो मुझे चैलेंज आया वो था, दैट्स वाई फ्रॉम माय ओन फैमिली मेंबर्स। परिवार के लोग बोले कि ये तो अनटचेबल, हम इनको घर में नहीं आने देंगे। मोहल्ले वाले बोले मोहल्ले में नहीं आने देंगे। और जब किसी फंक्शन, पार्टी में, गैदरिंग में शुरू में जाता था मैं, तो लोग हाथ मिलाने से इनकार कर दिया करते थे कि आप तो अनटचेबल लोगों के साथ काम करते हो। ओह, अच्छा। तब मुझे समझ में आया कि एक आदमी की पहचान जाति से कैसी हो सकती है। एक आदमी की पहचान तो उसके कर्मों से होनी चाहिए कि उसमें सोच में कितनी प्योरिटी है। और मुझे यह भी समझ में आया कि जिस समाज का, जिस परिवार का मैं हिस्सा हूं, उसमें कितनी हिपोक्रेसी है। आदमी घर में कुछ हो रहा है, मंदिर में कुछ हो रहा है, ऑफिस में कुछ हो रहा है। दूसरी एक स्टोरी और मैं बताना चाहूंगा, जिसे मुझे बहुत सीखने को मिला और जिसने एक जयपुर को एक अलग मुकाम दिलाया और शेप, एक अलग शेप दिया। कि जब मैं पहली बार गुजरात गया ये जानने के लिए कि मुझे गुजरात में काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो पूरा ट्राइबल एरिया था वो। अच्छा। तो वहां के लोकल लोगों ने बोला कि ये जो ट्राइबल लोग है, दे आर नॉट वेरी वेलकमिंग फॉर द आउटसाइडर, दे कैन हार्म यू, दे कैन डैमेज यू। द ट्राइबल पीपल, दे कैन हार्म यू, ये बोला। हाँ हाँ, ये लोकल लोगों ने मेरे को बोला। तो उस वक्त मेरा एक अंग्रेज दोस्त होता था, तो जब कोई भी परेशानी आती, प्रॉब्लम होती, तो हम उसे सलाह लिया करते थे। तो मैंने उस दोस्त को पूछा कि मुझे इस ट्राइबल एरिया में काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उसने बताया कि दे आर द मोस्ट इनोसेंट पीपल इन इंडिया। द ट्राइबल बाहर के, हाँ, ये बुरे लोग नहीं है, मोस्ट इनोसेंट पीपल। बाहर के लोगों ने आके इनका शोषण किया, तो इसके लिए दे डोंट ट्रस्ट द आउटसाइड पीपल। इसलिए तुम इनको लव, कंपेशन, एम्पैथी से डील करोगे, दैट विल बी योर बिगेस्ट लॉयल फोर्स। और उसकी बात को मान के मैं वहां पर 8 साल रहा और 15,000 लोगों को मैंने ना 15,000 कारपेट का काम सिखाया। हाँ जी। ओह, दिस इज अ ऐसी तो कई स्टोरीज हैं जो आपने आपके आपके ऑर्गेनाइजेशन में हमने सुनी, एंड दैट्स द रीजन, you know, I would say one of the most powerful social enterprise, Jaipur Rugs and Foundation.
आपके अपने जर्नी के थोड़े माइलस्टोन्स, द वे, हाँ जी, वो बताइए, बिकॉज आई नो दैट 40 years and maybe more than 40 years now everybody knows, people call you for lectures, we also are doing podcasts because what you have accomplished, but what you have accomplished, that journey is full of its own, I would say, challenges and milestones. थोड़ा सा बताइए. देखिए ये जो जर्नी है, जो पिछले 5-7 साल से मुझे जो मेरे बारे में समझ में आया कि मुझे इस जर्नी में लाइफ लॉन्ग सफलता पे रहना है, तो आई हैव टू री इन्वेंट माई सेल्फ। क्योंकि बिजनेस में मुझे सुधार लाना है, इंडस्ट्री में सुधार लाना है, परिवार में कुछ सुधार लाना है, तो मुझे अपने आप पे काम करना है। सबसे पहले मुझे खुद को सुधरना है। और री इन्वेंटिंग पे मैं जो काम कर रहा हूँ खुद पे, तो जब मैंने कुछ कोर्सेज किए, थोड़ी पढ़ाई लिखाई की, थोड़ा सोचा, इंट्रोस्पेक्शन किया, तो समझ में आया कि ये जो बिलीफ सिस्टम है, जब कोई इवेंट होती है, जब अपने किसी चीज से भागना चाहते हैं, किसी को फेस नहीं करना चाहते, तो एक अपने बिलीफ क्रिएट कर लेते हैं, और बिलीफ धीरे धीरे ईगो में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उससे पैटर्न बनता है, टेंडेंसी बनती है, एंड दैट बिकेम आवर सर्वाइवल किट। तो मैंने काफी समय लगा रहा हूं कि मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है, कैसे कैसे बना। अब मैं कोई नई इवेंट होती है, नए काम करता हूं, तो मेरा बिलीफ सिस्टम नहीं बने, और पुराने बिलीफ जो मेरे अंदर जमा है, उन बिलीफ को कैसे बार बार लाए, सो आई कैन सी द वर्ल्ड एज इट इज, नॉट एज आई वांट देम टू बी। थोड़ा सा इस 40 साल से ज्यादा की जो जर्नी है, मोर देन 40 years, इसमें जो मेजर सफलताएं मिली, मेजर माइलस्टोन्स जो अचीव हुए, जो आपको आज भी याद आते हैं, कुछ उसके बारे में बताइए, बिकॉज दोस मस्ट बी सम वेरी, आई वुड से, इनकरेजिंग, इंस्पिरेशनल एंड प्राइड मोमेंट्स कि आज ये माइलस्टोन अचीव हुआ, अच्छा आज ये भी अचीव हो गया। कुछ ऐसे अगर याद आते हैं तो बताइए। एक तो देखिए, जो एक बार 2008 की बात है, मैं अपने ऑफिस में बैठा था, तो मेरे पास फोन आया, तो उन्होंने बोला आई एम सीके प्रहलाद। तो सीके प्रहलाद उस वक्त नंबर 1 मैनेजमेंट गुरु थे, ग्लोबल गुरु। मैं सोचा इतना बड़ा आदमी मेरे को क्यों फोन किया, शायद रॉन्ग नंबर डायल किया होगा। फिर वो बोले आर यू मिस्टर चौधरी, तो मैं बड़ा सावधान हो गया। मैंने सोचा आज तो कुछ बात बड़ी है। फिर वो बोले कि मिस्टर चौधरी डू यू नो मी, तो मैंने उनको बोला आपको कौन नहीं जानता इंडिया में। फिर उन्होंने बोला कि मिस्टर चौधरी आई वांट टू डू ए केस स्टडी ऑन योर बिजनेस मॉडल। तो मैंने उनको बोला कि सीके वी आर वेरी सिंपल पीपल एंड व्हाट एवर वी डू इज वेरी सिंपल। आप मेरे पड़ोसी को पूछोगे तो शायद वो भी जयपुर रखो मेरे को नहीं जानता है, आपको लगता है केस स्टडी कोई पढ़ेगा। फिर उन्होंने बोला योर ग्लोबल सप्लाई चेन इज कनेक्टिंग द पूरेस्ट ऑफ द पूरेस्ट विद द रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट बाय एनहांसिंग कैपेबिलिटी एट द ग्रास रूट। फिर उन्होंने 41 पेज की केस स्टडी की जयपुर की, जो आज पूरी दुनिया के अच्छे कॉलेजों में पढ़ाई जाती है। और उसके बाद में हमारा एक अलग कॉन्फिडेंस, एक अलग सोच की शुरुआत हुई। So that is, sort of one of the out of many, one of the most memorable moments when Mr. Prahlad called you and said, मुझे एक केस स्टडी लिखनी है आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एंड यू थॉट दैट इज ही रियली सीरियस, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। वाओ, ग्रेट। तो आज की डेट में वेयर ऑल इज दिस केस स्टडी बीइंग यूज्ड ऑफ जयपुर रग्स एंड जयपुर फाउंडेशन? कहाँ ये यूज होती है केस स्टडीज वगैरह? क्योंकि मुझे तो पता है काफी जगह आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात होता है, एंड पीपल साइट इट एज एन एग्जांपल ऑफ एन। देखिए अभी जैसे विदेश की भी मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, आईएस भी है। अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, पिछले 2-3 महीने में ना, मतलब काफी अलग अलग एंगल से जयपुर की केस स्टडी कर रही है। और ये जितने भी जो अच्छे अच्छे कॉलेजेज है, मोस्टली कॉलेजेज में वो केस स्टडी पढ़ाई जाती है। और उसकी वजह से मैंने देखा कि काफी एक अलग सोच भी बदल रहा है, बिजनेस के प्रति लोगों का एक रवैया बदल रहा है।
और उनको ऐसा लग रहा है कि आने वाले जो चेंजेस है बिजनेस में, वो इसी में जिस तरह की बातें करता हूँ शायद वही बिजनेस का भविष्य बनेगा। I know what you're saying because जब हम लोग आए थे आपके ऑर्गेनाइजेशन में और हमने बात किया, डिस्कशन किया, I think a lot of new talent that you've hired from some of the best institutes also gets attracted because of what you not only say but what you have been living all throughout for so many years. तो मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना था कि आज तो खैर today it's what you have achieved and you know people know Jaipur Rugs and people know Mr. Chaudhary. But my question is that how did you onboard, align, and inspire people about your vision when you initially started with perhaps little or no guarantee of success, and perhaps a lot of doubt and skepticism in people whom you were talking to, whom you were trying to hire about your own business model? आज तो ठीक है, लेकिन आज से इतने साल पहले जब आपने कोशिश करी लोगों को हायर करने की, तो किस तरीके से ऑन बोर्ड किया, किस तरीके से अलाइन किया, कि किस तरीके से इंस्पायर किया उन लोगों को? क्योंकि उस जमाने में आपके पास विजन था, लेकिन शायद कोई गारंटी तो थी नहीं बिजनेस के सक्सेस। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे हाँ, किया? उस वक्त इतनी समझ भी नहीं थी, एचआर के बारे में तो कुछ भी नहीं जानता था मैं। हायरिंग के बारे में कुछ नहीं जानता था। तो देखिए क्या है कि ज्यादातर जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे वो मेरे बारे में बोलते थे कि मिस्टर चौधरी यू आर ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग बट ए वेरी बैड बिजनेसमैन। यू आर वेरी गुड, यू आर ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग बट ए वेरी बैड बिजनेसमैन। बैड बिजनेस, ओहो। क्योंकि तुम जिस तरह की बातें करती हो ये बिजनेस में काम कर ही नहीं सकती है। लव, कंपैशन, पर्पस, बिजनेस में तो चालाकी चाहिए, कनिंग चाहिए। तो कैसे, मतलब मैं यहां तक पहुंचा, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि जब मैंने कारपेट का धंधा शुरू किया, फिर जयपुर रग जब शुरू की, तो जब मैं शुरू में गांव के अंदर जाता था, गांव में जाके मैं गांव वालों को इकट्ठा करता था, मीटिंग करता था कि भाई हम इस तरह आपके विलेज में कारपेट वीविंग का काम लेके आ रहे हैं, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो मैं देखता था कि करीब मोस्टली मीटिंग में 100 से ज्यादा लोग आते थे। अच्छा। लेकिन मुझे उस वक्त मालूम होता था कि इसमें 3 या 4 लोग ही ऐसे होंगे जो मेरे विजन से, मेरी फिलोसफी से, मेरे पर्पस से अलाइंड होंगे। तो फिर मैं बाकी सब लोगों को भूल जाया करता था। तो धीरे धीरे एक ऐसा फिल्ट्रेशन प्रोसेस बन गया कि हमें जो नए वीवर जो चाहिए या विलेज के लेवल को जिस तरह के लोग चाहिए, तो वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस इतना अच्छा बना कि उस फिलोसफी से, विजन, मिशन से जुड़ने वाले लोग ही उससे जुड़े वीविंग में। और आज देखो, आज एक इतने सारे वीवर्स है, कितने हजारों की संख्या में अलग अलग गांवों में फैले हुए वीवर है। और आज तक देखो, मैंने जब से शुरू किया आज तक कहीं भी कोई गांव के अंदर कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। और आज तो इतना अच्छा कल्चर है कि एवरीबॉडी इज लाइक ए फैमिली मेंबर। आप गांव में जाके देखेंगे कि जहां पर वीविंग होती है, शायद मेरे परिवार में जो एक कल्चर है लव एंड अफेक्शन का, उससे ज्यादा आपको विलेज में मिलेगा। मतलब आई कैन वाउच फॉर दैट, क्योंकि मैं गया हूँ मिलने। अच्छा जी। हाँ, आपको तो पता है। एंड पीपल आस्क्ड अस टू कम इनसाइड। उन्होंने कहा ये अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे घर के अंदर आइए, क्योंकि ये एक लंबी दास्तान है, ये हम आपको खुद से सुनाएंगे। So you're right, there is a very strong emotional bond and a sense of pride and accomplishment, self confidence. तो हाँ, ये तो मतलब I can say that because I've experienced it. हाँ जी, लेकिन क्या है कि जब मैंने जयपुर एक कंपनी बनाई और सारे 500 बच्चे जो मेरे बिजनेस में आए, तो तब मैंने क्या है कि आई हैव टू हायर द फ्रेश और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। लेकिन विवेक जी, एवरीबॉडी पुट मी अपसाइड डाउन। क्योंकि मुझे तो आयरिंग की पढ़े लिखे, मुझे तो अभी तक जो जीवन में काम किया था वो बिना पढ़े लिखे लोगों के साथ, गांव के लोगों के साथ काम किया था। तो मुझे समझ ही नहीं थी कि पढ़े लिखे लोगों को किस तरह हायर करना चाहिए, कैसी स्किल देखनी चाहिए,
वो इंसान है या नहीं है, वो सब देखना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां मैंने ना जयपुर बनाने के बाद में की, और उससे काफी बिजनेस को भी नुकसान हुआ, फ्रस्ट्रेशन भी बहुत आया मेरे को। फिर अल्टीमेटली एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा था, तो मुझे एक इंट्यूशन आया, और मैंने एचआर के लोगों को बुलाया, एचआर डिपार्टमेंट लोगों को बुलाया कि आज से एचआर डिपार्टमेंट का नाम चेंज कर दो। तो नया नाम जो हमने दिया उसका दिया सर्च फॉर डिवाइन सोल। सर्च फॉर डिवाइन सोल। डिवाइन सोल का मतलब ये है कि आज से उन लोगों को अपने को हायर करना है, दोज आर हाईली अलाइंड विद द पर्पस ऑफ जयपुर रग, विद द वैल्यूज ऑफ जयपुर रग। लेकिन उसके बाद में हमने बहुत सारी गलतियां की, गलतियां करके फिर हमने सीखा कि ये जो टैलेंट के साथ, क्रिएटिविटी और एम्पैथी के साथ है ना, हम जिस चीज में बिलीव करते हैं, जो कैंडिडेट है वो भी उस चीज में बिलीव करे। बहुत जगह हम ये बात कहते भी हैं और कोशिश भी करते हैं, वी ट्राई टू डू दिस, दैट वी गेट पीपल whose personal values are aligned with organizational values and culture. लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इसको अचीव करना in its highest possibility इतना आसान नहीं है। कम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये कर पाई हैं। I think with all the mistakes that you've made, and I'm sure all of us make mistakes, जब हम आए और मिले और हमने सबसे बात करी, I can safely say that now the people that you have across the board, a lot of them are sort of quite aligned in terms of their personal values and the organization's culture and value, which is a great accomplishment, because वो search for the divine soul वाला आपका जो project है, तरीका है, I think it's working well for Jaipur. ठीक है। So मेरे को एक चीज और आपसे, I wanted to check with you that ये हम सुनते हैं, मतलब we hear so often that behind every successful man there is a woman. So I'm just trying to make it a little broader. I'd like to ask you, what role have others played in your success or success of Jaipur Rugs? And second part of that is, how have you been able to balance your personal life along with this relentless mission that you've been pursuing? तो पहला सवाल तो ये है कि आपकी सक्सेस और जयपुर रक्स की सक्सेस के पीछे कौन कौन आपको लगता है, मतलब बहुत होंगे, डिवाइन इंटरवेंशन भी है शायद, लेकिन मेजरली कौन कौन लोग हैं, you say that I would definitely give credit to them that they are a part of this journey and they helped us achieve what we have achieved today. देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब इस बिजनेस को शुरू किया, तो जब 2 लूम लगाई थी घर पे, तो घर वाले, मोहल्ले वाले, पूरे शहर के लोग ये बोलते थे ये तो अनटचेबल है। तो बहुत विरोध था, मतलब कि आप इस बिजनेस को बंद कर दो। लेकिन जो वाइफ थी, उस वक्त भी जब दोपहर का खाना जब वीवर खाते थे, तो मेरा खाना घर से आता था, मैं भी वीवरों के साथ खाता था। तो काफी वीवरों के पास सब्जी वगैरह नहीं होती थी, तो वाइफ घर से उनको सब्जी दे दिया करती थी। अच्छा। इतने विरोध के बावजूद भी। अच्छा। क्योंकि माताजी पिताजी सब विरोध करते थे ना, ऑब्वियसली। और दोपहर में चाय वगैरह सारे वीवरों को बना के दिया करती थी वो। और जब मैं विलेज के अंदर जाता था, तो सुबह सुबह जल्दी निकलना पड़ता था। तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ के मेरे पूरे दिन का टिफिन बना के दिया करती थी। और जहां भी मैं आदिवासी एरिया में जहां भी गया, उसने हमेशा मेरा साथ दिया। शी वाज ऑल द टाइम विथ मी। तो पहला साथ तो वाइफ से मिला। दूसरा जो एक काफी बड़ा जो माइलस्टोन था इस सफलता में, वो था हमारी डॉटर कविता। अच्छा। क्योंकि देखिए, मैंने ये जो आर्टिजन थे, उनको मैंने एक एज ए ह्यूमन बीइंग देखा, एक इंसान देखा। लेकिन मेरी जो डॉटर कविता थी, शी वेंट 1 स्टेप फर्दर। जब वो मेरे साथ गांव में जाती थी, तो बोलती थी कि पापा, इसमें तो कुछ लोग मेरे से भी ज्यादा क्रिएटिव है इन महिलाओं में। तो उसको बोलता था, तेरे को मैंने यूएस में पढ़ाया, इतना खर्चा किया, तेरे से क्रिएटिव कैसे हो सकते हैं? लेकिन उसने एक इनिशिएटिव शुरू की
हाँ, उस इनिशिएटिव को नाम दिया मनचाहा, कि आप अपने डिजाइन के खुद कारपेट बनाइए, जिनको आज 9 ग्लोबल अवार्ड मिल चुके हैं। हाँ, I know. तो शी वेंट वन स्टेप फर्दर। मैंने उनमें इंसान देखा और बेटी ने उनके अंदर एक क्रिएटिव आर्टिस्ट देखा। Wow. और अब उसी की वजह से ना हमारे जितने भी जो आर्टिजन है, उनकी एक जर्नी शुरू की हमने, फ्रॉम आर्टिजन टू आर्टिस्ट। Each and every artisan of Jaipur will be converted into the artist and will connect with the world of design. Wow. और very recently मैंने आपका एक पोस्ट देखा था LinkedIn में, where somebody in Tihar has created Manchaha and it's been highly acknowledged. तिहाड़ में भी आपका शायद एक कुछ सोशल प्रोजेक्ट चल रहा है, where I think the prisoners are weaving, and one of the prisoners, that carpet he's made is under the initiative of Manchaha, where the idea of Manchaha, for our audience and for the viewers, I'm just trying to tell them, Manchaha is that there is no design, I think, given to the artist. It's the artist's creativity that results into that design. So there's no design which has been given to the weaver. The weaver as an artist thinks about the design and creates out of his own creativity the rug or whatever they want to create. Am I right, Mr. Chaudhary? इसमें मेरे ख्याल में अपने मनचाहा का मतलब यही है कि अपने मन से जो चाहा वो बनाया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और वो जो कारपेट बनाते हैं, मोस्ट ऑफ द कारपेट इज अ मास्टरपीस। जो दुनिया के टॉप डिजाइनर, टॉप फेमस आदमी, सेलिब्रिटीज, वो उनको खरीदते हैं। वाह, लवली। तो इसी सवाल से जुड़ा एक और मेरे दिमाग में सवाल था जो मैंने आपसे कोशिश की थी पूछने की, वो ये था कि आज की डेट में इतना बड़ा बिजनेस, रग्स है, फाउंडेशन है, how have you been able to balance your personal life along with this relentless mission that you are pursuing? तो एक तरफ तो ये मिशन है एक सोशल एंटरप्राइज बना के एक सोशल चेंज लाने का, along with running a business, और दूसरी तरफ लाइफ के और प्रायोरिटीज भी हैं। तो इन सबको आप कैसे बैलेंस करते हैं? how do you intend and how do you manage to balance all this? देखिए, एक तो पहले आपने जो मेरे को सवाल पूछा था कि किन लोगों ने सहयोग किया, तो एक चीज और उसमें छूट गई मेरी तरफ से। हाँ, वो थे वीवर। बिल्कुल, हमारी जो काम करने वाली जो बुनकर महिलाएं हैं, हाँ, उनका सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे को मिला। क्योंकि देखिए, मतलब आई वाज रिजेक्टेड बाय माय ओन कम्युनिटी एंड फैमिली। लोगों ने बोला कि तुम अनटचेबल के साथ काम करते हो, तुम भी अनटचेबल हो। तो आई वाज रिजेक्टेड बाय माय फैमिली एंड सोसाइटी। और जो काम करने वाले जो वीवर थे, वो तो ऑलरेडी रिजेक्टेड सोसाइटी पहले से थे। तो ये दो रिजेक्टेड पीपल मिलके एक दिन जयपुर बना। और अब मैं आपको मतलब ये बताना चाहूंगा कि जो आज जो पर्सनल लाइफ है, जो प्राइवेट लाइफ है, मेरा शुरू से ये मानना था कि बिजनेस इज द एक्सटेंशन काउंटर ऑफ योर पर्सनल लाइफ। अच्छा। क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ और बिजनेस अलग अलग नहीं हो सकते, कि घर पे आप और कुछ है और बाहर कुछ और है, बिजनेस और बाहर और कुछ है। तो मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि मेरे 500 बच्चे भी मेरे साथ बिजनेस में थे। वाइफ ने इतना सपोर्ट किया, और वो जो मेरा जो काम करने का जो आनंद था, जिस काम में जिस पैशन से मुझे मजा आता था, आप भी खुद गांव में जाके आपने देखा है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि पूरे जो विलेज में आप जाएंगे तो एक इतना बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली बन गई है वीवर की। हाँ, जो ब्लड के रिलेशन से भी उनकी ज्यादा है। तो मेरी जो एक तरह की पर्सनल लाइफ है, ये आज ये मतलब ये मेरा बिजनेस है। नहीं, ये तो खैर मुझे याद है, एंड दिस यू हैव रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स दैट ऐसा नहीं हो सकता कि अ पर्सन इज लिविंग टू कंप्लीटली डिफरेंट लाइव्स, कि बिजनेस में वो कुछ और है और घर पे वो कुछ और है। बट दिस ब्यूटी ऑफ making the larger community a part of your family, and in that process enabling them to
not only, I think, gain economic independence, confidence, but also I think at a societal level they have been able to move up. तो एक समाज में भी उनका स्थान थोड़ा ऊंचा हुआ है, और आर्थिक स्थिति तो डेफिनेटली अच्छी हुई है, हमने खुद देखा बात करके. दिस वाज अमेजिंग, and I must appreciate the amount of support that you got from your wife. I think it was much needed at that point in time, when most of the people who are close to you are not able to support you for various reasons, or perhaps they are questioning your decision कि ये क्या काम कर रहे हैं आप. I think that support was one of the major supports, and of course the support of the community. We were community definitely. तो एक जो ज़हन में आखिरी सवाल मेरे आ रहा है वो ये आ रहा है कि now Jaipur Rugs and Foundation is an established organization, goes to the campuses, hires people. There's a case study that has been written and taught in various business schools. You go and talk about your model, but maybe the question that you are in a position to answer, and I'll be happy, and our viewers and listeners will be happy to hear, is what is your idea of building leadership character across levels in an organization while it scales up, expands across geographies and territories? और ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जयपुर रग्स का जब मैं ये देखता हूँ कि जहां पर वो आज पहुंचे हैं और जिस तरीके से उनके फ्यूचर प्लान्स हैं आप लोगों के, तो ये एक लीडरशिप कैरेक्टर को अक्रॉस द लेवल ऑर्गेनाइजेशन में बिल्ड करना, और ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी भी होना चाहती है, स्केल अप करना चाहती है, एक्सपेंड करना चाहती है ज्योग्राफीज और टेरिटरीज में, और उस कैरेक्टर को मेंटेन करना जो हमने क्रिएट किया है, ये आपके हिसाब से कैसे हो सकता है? हाउ कैन वी डू इट? देखिए हमारा जो गोल्डन थ्रेड है, अब वो गोल्डन थ्रेड क्या है? नॉन निगोशिएबल है. वो है कि हु वी आर. हमारा जो हु वी आर स्टेटमेंट, बेन एंड कंपनी के बहुत सीनियर पार्टनर थे, ग्लोबल पार्टनर, उन्होंने इसको बनाया. तो हमारे जितने भी जो लोग ज्वाइन करते हैं कंपनी के अंदर, उनको हम पूरे ये बताते हैं कि जयपुर क्या है, हु वी आर, एंड व्हाट इज द कोर ऑफ जयपुर रग. तो आप जो भी करो, ये जो कोर है, ये कोर नॉन निगोशिएबल है. अच्छा, आपको जो भी बिल्ड करना है, इस कोर के ऊपर सारा बिल्ड करना है. इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. हाँ, इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. और लीडरशिप को कैसे डेवलप करते हैं अक्रॉस, अभी तो जैसे मिलान, दुबई, ताइवान, काफी देशों से अभी जो इंडक्शन चल रहा है, आज भी चल रहा है, तो काफी देशों के लोग मतलब हैं उसके अंदर. हाँ. तो लीडरशिप को कैसे डेवलप करते हैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले लव. ओके. जो लोग हैं उनको ना मेरी तरफ से, परिवार के लोगों की तरफ से लव मिले, उनको लगे कि रियली विल लव देम. दूसरा है डायरेक्शन. उनको पता हो कि वो जयपुर रग में क्यों है, और उनको क्लैरिटी हो उनको क्या क्या करना है. दे गेट द राइट डायरेक्शन. राइट. सो लव, डायरेक्शन. हाँ जी. और तीसरा हो गया फ्रीडम. तो लव दिया, डायरेक्शन दिया, और उसके बाद उनको फ्रीडम दी टू डू व्हाट दे वांट टू डू विदाउट श्योरली नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द कोर. जो आपने कहा जो कोर है हमारा, उससे दूर नहीं जाना है, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. बिल्कुल. और उसके बाद द वे दे वांट टू क्रिएट, दे कैन क्रिएट व्हाट दे वांट टू क्रिएट. बिल्कुल. तो the way you look at Jaipur Rugs journey of last more than 40 years, and what you have been able to create, अगर एक लाइन में आप समराइज करना चाहेंगे, आई नो इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ चैलेंज, या कुछ एक कमेंट देना चाहेंगे कि लास्ट 4 decades, 40 साल से ज्यादा का सफर कैसा रहा, हाउ वुड यू से, व्हाट वुड बी योर वे ऑफ समराइजिंग इट, कि 40 साल से ज्यादा का ये जो सफर रहा कैसा रहा? देखिए, जो 40 साल का जो सफर था, कि मैंने वो किया जो मेरा पैशन था और जिसमें मुझे मजा आता था.
मैंने प्रसिद्धि के लिए, पैसे के लिए, कुछ पाने के लिए काम नहीं किया। और मुझे ये खुशी है ये कि आज 40 साल बाद है ना, मतलब मेरी जर्नी शुरू हुई टू नो माई सेल्फ। ये जो पैसा है, नाम है, इज्जत है, उसके बियॉन्ड भी कुछ है। मतलब It's a pleasure talking to you, Mr. Chaudhary. I know that time is of essence, but thanks a lot, Mr. Chaudhary, for taking time out for this conversation. I'm I'm sure that our listeners and viewers will immensely benefit from your views and perspectives and passion and humanitarian values with which you've been able to build a social enterprise, which is not only profitable, but it has helped so many people, you know, in their journey of moving up, not only in the financial ladder, but also in the social ladder, and also huge amount of self-confidence they have, and I can vouch for it. So once again, thank you very much. Lovely talking to you. Bye-bye. Thank you.